अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाकों से अमेरिका समेत दुनिया को दहलाने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाकों में अपने 13 जवानों को खोने के बाद अमेरिका कहां चुप बैठने वाला था, अब उसने आतंकियों से बदला लेना शुरू कर दिया है। ISIS के गढ़ में अमेरिका ने बरसाए बम, हमले में मारे गए आतंकी। काबुल हमले के एक दिन बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में IS के आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है और हमले के प्लानर यानी कि साजिशकर्ता को मार गिराया। इस तरह से अमेरिका ने काबुल ब्लास्ट के 36 घंटे के भीतर अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला ISIS के से ले लिया है। अमेरिका ने कहा, ISIS पर ड्रोन हमले में हमने टारगेट हिट किया। अमेरिका ने हमले की पुष्टि की। नांगहार को ISIS का गढ़ माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में कथित साजिशकर्ता मारा गया। राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी आम नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी इस हमले की पुष्टि की है। सेंट्रल कमांड के कैप्टन बिल अर्बन ने कहा कि अफगानिस्तान के नांगहार प्रांत में एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। शुरुआती संकेतों के मुताबिक हमने टारगेट को मार गिराया है। बाइडेन ने जो कहा वो किया। गुरुवार को काबुल में हुए आत्मघाती हमलों में अमेरिका के सैनिकों के 13 जवानों की मौत हुई थी और करीब 169 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिनमें ज्यादातर अफगानी नागरिक थे। इसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आतंकियों को चेताया था कि वो इस काबुल ब्लास्ट का बदला जरूर लेंगे और ढूंढकर इस हमले के साजिशकर्ता को मार गिराएंगे। उन्होंने व्हाइट हाउस में भावुक होते हुए कहा था कि हम इस हमले को ना भूलेंगे और ना माफ करेंगे, ढूंढकर आतंकियों का शिकार करेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से हमले का खतरा। अमेरिका ने कहा, काबुल एयरपोर्ट के गेट से जल्द हट जाएं आम नागरिक। आत्मघाती हमले से दहले काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाके का खतरा है। अमेरिका ने कहा कि आतंकी बड़ी साजिश रच रहे हैं। ब्रिटेन और स्वीडन ने भी हमले की आशंका जाहिर की। अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी के मुताबिक नॉर्थ गेट पर कार या रॉकेट धमाका हो सकता है। वहीं खतरे की आशंका के बीच काबुल से 16 घंटे बाद शुक्रवार दोपहर 12 बजे से उड़ानें बहाल हो गयी। हवाई अड्डे के खिलाफ अभी भी विशिष्ट विश्वसनीय खतरा बना हुआ है, लेकिन हम निश्चित रूप से तैयार हैं और भविष्य में दोबारा ऐसे हमले की संभावना है। हम इन खतरों की निगरानी कर रहे हैं। वास्तविक समय में हमने अपने सैनिकों को अलर्ट पर रखा है। हमले की आशंका कब? अमेरिका ने कहा, विदेशी सैनिकों की वापसी की मंगलवार की समय सीमा से पहले और हमले होने की आशंका है। अमेरिकी केंद्रीय कमान के प्रमुख जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने कहा, IS के हमले रोकने पर काम कर रहे हैं। ब्रिटिश रक्षा सचिव बेन वालिस ने कहा कि पश्चिमी देशों के सैनिकों की निकासी के अंतिम चरण में हमलों का खतरा बढ़ जाएगा। अमेरिका ने कहा कि अफगानिस्तान में वर्ष 2011 के बाद अमेरिकी बलों के लिए ये सबसे घातक दिन था। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से सेना हटाने का अल्टीमेटम। गौरतलब है कि तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपनी सेना को हटाने के लिए कहा है। यही नहीं, जिन अमेरिकी सैनिकों को अफगानी लोगों को निकालने के लिए भेजा गया था, उनको भी 31 अगस्त तक अमेरिका को निकालने के लिए प्लान बनाना होगा। तालिबान की यह धमकी तब आई थी जब एक तरफ वो दुनिया के देशों को सुरक्षा देने की बात कर रहा है और सभी से अपनी एम्बेसी को चालू रखने को कह रहा है, तो वहीं तालिबान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि काबुल एयरपोर्ट में हमारे लड़ाकों ने एंट्री कर ली है। तालिबान की 313 बदरी स्पेशल फोर्स यूनिट ने काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री सेक्शन में एंट्री ले ली है। इस बात की पुष्टि तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीम ने ट्वीट के जरिए की है। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री हिस्से में 3 महत्वपूर्ण स्थानों को अमेरिकियों ने खाली कर दिया और अब वो इस्लामिक अमीरात के नियंत्रण में है। अब एक छोटा सा हिस्सा ही अमेरिकियों के पास बचा है। बता दें कि अब तक काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का कब्जा था। काबुल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया अफगानिस्तान से जुड़ी थी। काबुल एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिका में चल रहे निकासी अभियान के अगले कुछ दिन सबसे खतरनाक होने की संभावना है। अमेरिका ने पिछले 2 हफ्तों में लगभग 1,11,000 लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। अमेरिकी सेना को वापस बुलाने की राष्ट्रपति जो बाइडेन की समय सीमा से पहले हमले की आशंका को देखते हुए काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई।
मंगलवार यानी 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में हैं और इसलिए अमेरिका 31 अगस्त से पहले अपने नागरिकों और अफगानों को वहां से निकालने के लिए अभियान में तेजी ला रहा है। धमाकों से ज्यादा तालिबान का खौफ। धमाकों के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़, अफगानिस्तान के लोगों में फिदायीन हमलों से ज्यादा तालिबान का खौफ है। गुरुवार शाम हुए बम धमाकों के बाद काबुल एयरपोर्ट से लगे नाले में लाशें बिछी थीं। घायल इलाज के लिए नाले में पड़े तड़प रहे थे, लेकिन शुक्रवार को उसी नाले की तस्वीर कुछ और थी। यहाँ फिर से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग तालिबान से इतने खौफजदा हैं कि वे किसी भी हाल में देश छोड़ना चाहते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।